बिग बॉस के एपिसोड 41 के लाइव रिव्यू एंड रिएक्शन में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड सबसे ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोमोज देख चुकी हूँ। आज होगी मज़ेदार लड़ाई। वैसे मुझे नहीं पता किसने लड़ाई करी है, क्या करी है, वो तो एपिसोड देख के ही पता चलेगा। बट बहुत सारे लोग अपने अपने डियरेस्ट फेवरेट्स के अगेंस्ट वाले को ऑलरेडी कल्प्रिट बता चुके हैं। चलो ऑनेस्ट रिव्यू एंड रिएक्शन करते हैं। थोड़ा सा बायसनेस है मेरा अच्छे बुरे लोगों के अगेंस्ट, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं न्यूट्रल ही हूँ। मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ थोड़ी सी बायसनेस है क्योंकि वो अच्छे बुरे वाली चीज़ अपने आप आ जाती है। कोई बुरा है तो वो अच्छा नहीं लग सकता आपको। फैक्ट्स आर फैक्ट्स। सो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना, जो कि आप हमेशा भूल जाते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट एंड स्टॉप अब्यूजिंग मी इन द कॉमेंट्स बिकॉज मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा आपके अब्यूज़र्स से। आप ही बुरे दिख रहे हैं, तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। भाई तू मुंह पे बिल्कुल नहीं बोलता अमाल, आई स्वेयर, कसम खा के बोल रही हूँ। तू नहीं बोलता मुंह पे। जब तेरी बातें सबके सामने आ जाती है तो सिर्फ एक लाइन बोलता हूँ, ये तो मैंने मुंह पर भी बोला है। पर ये बोलना कि दूसरे लोगों के मुंह पे बोला है, जिसके मुंह पे बोलना चाहिए था उसके मुंह पे नहीं बोला। अमाल यू आर एक्चुअली अ दोगला इंसान एंड जेन्युइनली सॉरी अमाल, सॉरी मैंने तुझे दोगला बोला, बट यू आर अ दोगला। मुंह पे भी बोल रही हूँ दोगला। ए बस प्लीज़ यार, तान्या के पीछे मत बोला करो। मुझे वो अच्छी नहीं लगती है, पर खामखा की बातें क्यों कर रहे हो? उसके मम्मी पापा बाहर कैसे भी रहते होंगे। ये तो खुद गधी है जो लोगों को बता देती है। पता नहीं क्यों बताती है तान्या अपनी घर की बात, फिर पलट जाती है। बावली, इसको सही में अपने घर की बातें नहीं बतानी चाहिए। अपने बेशक अपने बारे में कुछ ही बोल दे कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बकलावा, मैं चकलावा, मैं पकलावा, ये सब खा रही पी रही हूँ, वो सब ड्रामे कर दे। पर इसको अपने घर की बात नहीं। ये लोग कैसे इस्तेमाल करें, क्या पता नहीं रहते होंगे उसके घर वाले, उसने बोल दिया होगा ऐसे ही, बस एक स्टोरी बनाना चाहती है थोड़ी सैड इमोशनल। और ये नेहल और कुनिका जी प्लीज़ अब बंद कर दो तान्या की बातें करना। हम थक चुके हैं उसको देख देख के। अब तुम्हारे मुंह से भी सिर्फ तान्या तान्या सुनेंगे क्या? भाई पूरे दिन मत किया करो। और नेहल तो बावली हो गई, इसको जो करना चाहिए था वो छोड़ के इसने सब किया है, आगे तान्या के पीछे पड़ गई। मुझे तान्या बिल्कुल पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक हर, इतनी झूठी मैनिपुलेटिव। पर ये चीज़ें जो गलत है वो गलत है। भाई बिग बॉस ने सारी कॉन्वर्जेशन सुन के क्या गेम खेल दिया। जीशान इतनी देर से बोल रहा है कि भाई अमाल मस्त गेम खेल दिया भाई बिग बॉस ने। सबसे बढ़िया तो बिग बॉस ही खेल रहे हैं, और कोई खेल ही नहीं पा रहा है इतना मज़ेदार। बताओ ऑल द पीपल जो कहते हैं कि तान्या किसी के लिए गंदा नहीं बोलती, गलत डाउन मार्केट, बहुत सही वर्ड है ना, बहुत सही। कैसी बातें करते हो तान्या। एक्चुअली मैं बहुत हेट करके, मैं सही बताऊँ, ये सीज़न मैंने देखना ही तान्या की वजह से शुरू किया था क्योंकि जो इतना बज़ क्रिएट हो गया था इंटरनेट पे। सो आई स्टार्टेड वॉचिंग द सीज़न बिकॉज ऑफ तान्या कि ये है क्या चीज़, एंड आई हेटेड हर अ लॉट। सच बता रही हूँ, एक हफ्ते में मैंने बहुत नफरत करी। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस जाके देखोगे यू विल सी इट। मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप देखोगे कि मैंने बहुत गलत गलत बोला तान्या के लिए, कैसी औरत है ये वो, इरिटेटिंग। दूसरे हफ्ते में आई स्टार्टेड लाइकिंग हर, सेम रीज़न कि भाई गंदा नहीं बोलती, ठीक है, फ़नी है। मुझे दूसरे हफ्ते में अच्छी लगी है, मैंने बहुत अच्छा अच्छा बोला, उसकी वजह से भी मैंने लोगों से गालियाँ सुनी। फिर जब धीरे धीरे रेपिटेटिव हो गई चीज़ें, इसका बहुत एक्सट्रीम में हो गया। भाई इरिटेटिंग है तो है, झूठी है तो है, मैनिपुलेटिव है तो है। इसमें सच बोलने में क्या दिक्कत है? उसको झूठ बोलने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, लोग उसको झूठ बोलने पे सपोर्ट कर रहे हैं, या भैया सच बोलने पे भी गालियाँ पड़ रही है। पता नहीं क्या ही होगा जनता का, लोग इतने अंधभक्त कैसे बन जाते हैं? और अगर बन ही रहे हैं तो मेरे काहे नहीं बन रहे भाई? मुझे ये क्वेश्चन, भगवान जी वाई सो अनफेयर यार। मन ही नहीं रहे। नेहल बस कर बहन, ये तान्या जाप बंद कर दे भाई, सच में थक गए हैं। मैं सच बता रही हूँ, मैं इरिटेट हो चुकी हूँ ये तान्या जाप से। इन ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत गंदी साड़ी लग रही है, मुझे नहीं पता किस पर्पज़ से पहनी है। फरहाना सुंदर लग रही है ऑनेस्टली। ये साड़ी मुझे तो पर्सनली बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, अजीब सी साड़ी है भाई। तान्या साड़ी तो, तान्या जी के दर्जी का नंबर मिल जाता तो मज़े नहीं आ जाते थोड़े से। पता नहीं, दे ही नहीं रही है। अपार्ट फ्रॉम हर साड़ी, हर ब्लाउजेज, उफ टेंच एकदम। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता उस औरत का ऑनेस्टली, अब तो कुछ भी नहीं लगता। बहुत नकली औरत है, बहुत नकली औरत है भाई। और ये नेहल भी बावली हो जा रही है, पता नहीं तान्या जाप में लगी है, जॉब से आई है वापस तान्या 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 तान्या। बस कर बहन, बस करे। चाहती हूँ फरहाना ना करे तान्या को, मजे आ जाए यार, पर ये कर देगी। इट्स, आई डोंट लाइक इट। काश फरहाना तान्या का नाम उठाती, मज़े आती। और भाई गौरव था जेन्युइनली, ऑनेस्टली उसका पहले आया था, पर सब अनफेयर खेल रहे हैं और अनफेयर खेलेंगे। अब बात फेयर अनफेयर की है ही नहीं। मुझे लगता है वी शुड
एज अ ऑडियंस वी शुड स्टॉप एक्सपेक्टिंग फेयर अनफेयर फ्रॉम बिग बॉस बिकॉज इट्स नॉट फेयर एनी मोर, एवरी थिंग इज अनफेयर। आपको कम अनफेयर और ज़्यादा अनफेयर में से ढूंढना चाहिए। भी 10 साड़ी मंगा दो तान्या प्लीज़, मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रही हूँ, कसम से मैं बिक जाऊंगी तुम्हारे लिए। पीआर, ये जो पेड पीआर चला रहे, प्लीज़ मुझे भी कुछ पैसे दे दो यार, मेरा भला। मैं गुनगान गाऊंगी तान्या, तुम्हारी इतनी तारीफें करूंगी। तान्या की पीआर टीम, हाय प्लीज़ मेल में मेरे को मेल करो गाइस, प्लीज़ पैसे दो मेरे को, 10-15 साड़ियाँ भेजो, मैं तान्या के लिए फिर सिर्फ अच्छी बातें करूँगी। प्लीज़ प्लीज़ भेज दो। तान्या बोले ना बोले, मैं बोलूँगी फिर कि भाई तान्या देवी, मैं तो एक मूर्ति लगा लूँगी अपने मंदिर में, सच में। बकरे को हलाल करने से पहले की जो शांति और जो ऐसी होता है ना, मुझे लग रहा है कि यही वो स्टेज है जहाँ पे होगा घमासान। थोड़ी ही देर में हम देखेंगे सारा कुछ, बहुत कुछ। अशनूर सुंदर है, मतलब मुझे अशनूर का गेम ही नहीं समझ आया ऑनेस्टली स्पीकिंग। पीपल आर लविंग हर, हो सकता है, बोलती है, वोकल है, चीज़ें बोलनी भी चाहिए, बट अशनूर का नेगेटिव गेम मुझे नहीं दिखा है कि वो कुछ कर रही है। पर मुझे आज से कुछ बहुत वाव वाला पॉजिटिव भी गेम अशनूर का नहीं दिखा है। शी इज़ प्रिटी गर्ल, स्पीक्स फॉर हर सेल्फ, ठीक है, मतलब ना बुरी ना अच्छी वाली चीज़ है अशनूर के लिए मेरे मन में। पर ये अमाल तो अशनूर के बहुत पास में बैठता है, बहुत प्यार भरी बातें करता है अशनूर से। अब अचानक से भौंकना शौंकना कहाँ से आ गया गाइस? ये क्या हो गया? और इसने अमाल के लिए तो आज से कुछ बोला ही नहीं कि भौंक रहा है। और अभिषेक ने सही बोला, भाई मेरे दोस्त के लिए कोई गलत बोलेगा, एक ही दोस्त हो, ऑब्वियस ही बात है। और उसने सही तरीके से रिटालिएट किया था, कुछ बहुत अग्रेसिव नहीं था। फिर वो अग्रेसिव चीज़ हुई क्या जिसपे इतना दंगा हो गया? ओ भाई ओ भाई, फिजिक पर सही बताऊं तो वो खुद से यूँ गया था, फिर अभिषेक ने भी ज़्यादा किया, वो ज़्यादा ही ट्रिगर हो गया। मुझे नहीं पता किसकी गलती है, शुरू उसने किया था, पर हीट ऑफ द मोमेंट में दोनों ही मुझे तो बराबर लगे हैं। भाई क्रेजी लड़ाई हो गई है, शहबाज भी मार रहा है, ये भी कर रहा है, ऐसे कैसे मार लेंगे भाई? इस पे अकेले पे सारे चढ़ गए, सबकी फट गई है भैया, सारे बीच में आ गए, बसीर बीच में आ गया, शहबाज बीच में आ गया। अरे अमाल लड़ता ना तू, हिम्मत है, चाटे वाटे मार रहा था, क्या हो गया यार? बाहर जाओ दोनों फिर कर आके। भाई ये कोनिका जी ने झूठ क्यों बोला? उसने यूँ बोला कि अंदर तक तेरे की सुरसुरी मच रही है, बट अशनूर का नाम वहाँ पे नहीं लिया था, पहले गलत बोला था वो। यहाँ पे तो कोनिका जी ने झूठ बोल दिया, मुझे अच्छी लग रही थी, पर ये झूठ क्यों बोल दिया आपने? या तो वो शायद सही समझी नहीं, पता नहीं क्या है, पर ये कोनिका जी ने झूठ बोला। शहबाज खामखा क्यों उछल रहा है भाई? जब उसकी टीम से आता जब तो तू बड़ा हो जाता, अभी क्यों उछल रहा है बेवजह? नकली। तू बाढ़ में जाने देगा ही नहीं भाई तू नहीं जाने देगा बाढ़ में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तू फिर से सॉरी बोल देगा, कुछ ना कुछ कर देगा, या तो स्टैंड पे रहो या तो मारता ना। फिर अगर तुझे लग रहा है कि वो तुझे मार रहा था तो तू भी मारता, अगर तेरे में इतना पूछता है। पर डर गया था बेचारा, क्योंकि अभिषेक बहुत अग्रेसिव हो गया था एंड ही टुक स्टैंड फॉर हर दोस्त, हिज दोस्त, सॉरी। सो ठीक है, मुझे समझ ही नहीं आया इस लड़ाई में गलत कौन है सही कौन है। मुझे तो दोनों ही गलत लगे। मतलब पहली बात तो ये लड़ाई आज से होनी नहीं चाहिए थी। सी आई में हेट तमाल, तमाल नहीं अमाल, तन्यावाल का तमाल, ओ भाई मैंने हैशटैग बना दिया। सी आई में हेट अमाल, पर ये चीज़ सही है कि भौंकने वाली बात है, इस घर में कुत्ता पालतू बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है और दोनों तरफ से बोली जाती है, तो इतनी चीज़ अलाउड है। ये सुरसुरी फुरफुरी इतना कुछ गलत नहीं था। पहली बार ये सच बोल रहा है, इसने सिर्फ यही बोला था भाई सुरसुरी वाली बात, तो बात का तो मुद्दा नहीं है। और लड़ने तो दोनों ही आए थे, पहले उसने सर किया था, फिर सेम सर, फिर अभिषेक ने बोला ले तू सर कर रहा है, उसने भी सर दिया, तो ऐसा सा कुछ था। मुझे गलती समझ नहीं आई ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम स्पीचलेस। ये घर वाले कैसे बोले बेचारे, मुझे समझ ही नहीं आ रही खुद को। एज अ ऑडियंस मैं रिप्ले कर करके देख रही हूँ, फिर भी नहीं समझ आ रही। यहाँ पे आग कोनिका जी लगा रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ गलत नहीं बोला सुरसुरी। अब वो किस वे में ले रहे हैं इस बात को मुझे नहीं पता है, अशनूर और वो लोग किस वे में लेके जा रहे हैं इस चीज़ को। आई हेट अमाल टू इट्स कोर, मुझे ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो कर रहा है, कौन बिगाड़ देगा मेरा? भाई तू पिटा है, तू सही में पिट के आया है, तो ठीक है ये तो मत बोल तू। पर यहाँ पे अमाल की ये गलती नहीं थी जो उसको पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। उस हीट ऑफ द मोमेंट में शायद अभिषेक को भी ये चीज़ समझ नहीं आई है कि मतलब ऐसा कुछ बोला नहीं। और कोनिका जी खाम, वहाँ पे मुझे शहबाज ठीक लग रहा है भाई, शहबाज सही बोल रहा है भाई। बिग बॉस थोड़ी कुछ बोला है, बिग बॉस को बीच में क्यों लपेट रहा है भाई? बिग बॉस ने तो कुछ बोला ही नहीं, खुद ही बोले जा रहा आप निकालना नहीं,
और दोनों आए थे। पहले उसने यूँ गुद्दी करी थी अपनी, आगे सर कर रहा था, तो फिर अभिषेक ने बोला ले सर कर रहा, तो उसने भी अपनी बेटी बिड़ा दी। तो भाई दोनों आए थे, पहले सर इसने आगे करा था, उसने मारी थी, पर इसने बात कुछ ऐसी नहीं बोली थी कि जिसपे इतना अग्रेसिव और ये हो जाए। वो हीट ऑफ द मोमेंट में तू ये करके उसने सर आगे किया और उसने यूँ आगे करके फिर मार दी, वो ऐसे हुआ था। भाई बेचारा जी के कोशिश कर रहा है टास्क पूरा हो जाए, कहीं तो मैं कैप्टन बन जाऊँ, कहीं तो नहीं करने दे रहे कोई। भाई तेरे को कैप्टन ना बिग बॉस बनाना चाहता, ना शो वाले और ना ये घर वाले। जी नहीं बन पाओगे आप कैप्टन, ये चाहते नहीं है तुम दिखो और फिर तुम्हें बोलेंगे तुम दिखते नहीं हो। नहीं बनने देंगे भाई जी के। आई एम सो सैड फॉर यू, मुझे इतना बुरा लग रहा है, जानबूझ के इस बेचारे आदमी की रेल पट जाती है हर बार। ये सही बोल रहा है बसीर, कुनिका जी, ये कुनिका जी ने पता नहीं क्यों किया है, मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों सुना है। ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं, हमने 2-3 बार सुना है, या तो शायद क्लिप काट दिया होगा जो हमें सुना ही नहीं दिया, पर ऐसा नहीं बोला है। अमाल ने ऐसा तो नहीं बोला है, मुझे बहुत गंदा आदमी लगता है, सॉरी गाइस, पर यहाँ पे ये गलत नहीं है, जो सच है वो सच है। इसने नहीं बोला है ऐसा, कुनिका जी झूठ बोल रही हैं। भाई पहले दूसरे हफ्ते वाली कुनिका जी वापस आ गई है, क्या हो गया, ये डेविलनेस कहाँ से वापस आ गई। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब मुझे कुनिका जी का गेम अच्छा लगने लग गया था, पर इन्होंने झूठ क्यों बोला है, ये सही में झूठ बोला है। ये पता नहीं इसमें क्या करना चाहती है, इनका क्या फ़ायदा हो रहा है इसके अंदर, बट ये झूठ बोली है। यहाँ पे अमाल की गलती नहीं है, मुझे बहुत ऐसे दिल पे पत्थर रख के ये चीज़ कहनी पड़ रही है कि इस टास्क में अमाल की गलती नहीं थी। भाई कुत्ता वुत्ता सब बोलते हैं यहाँ पे, भौंकना भौंकनी पालतू पालती अभिषेक और भी बोलते हैं, पर ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी। मतलब मुझे ऑनेस्टली कुनिका जी का भड़काना सही नहीं लगा, ये भड़का के चीज़ें बहुत ज़्यादा ही हो रही है हीट ऑफ द मोमेंट में। ये अमाल दोगला है, झूठ बोलता है, पर आज झूठ नहीं बोल रहा है, वो नहीं झूठ बोल रहा है, सच में झूठ नहीं बोल रहा। एक हेटर कह रही है भाई, एक हेटर कह रही है कसम से। पहली बात तो अमाल ने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि वहाँ सुरसुरी लग जाए ऑल दैट जो भी चीज़ें हैं। दूसरी बात, इस घर में उससे भी बहुत गंदी और बड़ी बड़ी बातें हुई हैं जिस पे कोई रिएक्शन और कुछ भी नहीं लिया गया है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये इतना बड़ा मुद्दा था ही नहीं, दिस दैट भाई मुझे नहीं पता। और अभिषेक और अशनूर की ये चीज़ मुझे सही लगी कि अभिषेक बोल ही नहीं रहा कि उसने ऐसा बोला, वो कह रहा भाई मुझे नहीं पता, वो हीट ऑफ द मोमेंट उसने यूँ किया तो उसने भी यूँ किया। और जीशान सही समझा रहा था, पर अब ये माइक हटाना क्या कर रहे हैं यार। मैं एक चीज़ बोल रही हूँ कि भाई ये जो अभिषेक है इसने बात तो सही बोली है, क्योंकि ये खामा की चीज़ को हवा नहीं देना चाह रहा कि भाई उसने बोला है ये बोला है। कुनिका जी जबकि इसी के सपोर्ट में बात कर रही है कि इसकी चीज़ को सही प्रूव करने के लिए, पर ये उस चीज़ का स्टैंड नहीं ले रहा गलत चीज़ का। आई थिंक दिस इज़ द रीज़न आई एम लाइकिंग अभिषेक। कर दिया ना गुड़ गोबर, इतनी देर मैं अमाल को सपोर्ट कर रही थी, अब ये फिर से 40 साल 25 साल 35 साल क्या कर दिया यार अमाल। फाइनली तो थोड़ा सा मैं बोलने लगी थी, और कुनिका जी भी पर्सनल हो रही है। भाई तुम अपने घर वालों का पोत दे क्यों रहे हो यहाँ पे आगे, या तो तुम चाहते ही हो फिर इस पे चीट ट्रिगर मत हो, अपने घर की बातें खुद मत करो। कैसे लोग हैं यार, मतलब जी के इतने पोलाइटली लोगों का स्टैंड ले लेता है कि भाई गुस्से में ये सब मत बोलो, बकवास मत करो कि आपको बाद में बुरा लगे एंड ऑल दैट। तो मतलब ये चीज़ स्टैंड लेना नहीं होती। स्टैंड लेना क्या होता है कि गाली गलोच करके लड़के वैसे स्टैंड लेना होता है क्या, ये भी स्टैंड लेना होता है भाई, तमीज़ से बोल के है कि भाई ऐसी बातें मत बोल। भाई कुनिका जी को क्या हो गया है अचानक से, कुनिका जी को क्या हो गया भाई, ये जैसे अच्छी लगने लगती है, इन्होंने क्या क्या कर दिया ये, और क्यों कर रही है ये, इनके अंदर कौन सी माता आ गई है भाई। ये बेबात चिल्ला रही है, अब तो उसने बोल दिया कि धो देगी तो धो देगी, बदतमीजी करोगे तो कोई काम नहीं करता है यार। ये चीज़ एकदम सही है, ये सही है कि भाई इसने टास्क कंटिन्यू किया है, क्योंकि भाई बहुत लोगों को बेचारा जी के तो पहली बार शायद उसको चांस मिलेगा कि जी के कैप्टन बन जाए, जो बिग बॉस नहीं बनने देंगे, पर ठीक है भाई। मेरे को एक चीज़ जाननी है, बिग बॉस इतनी देर नहीं बोले, अब क्यों बोले भाई, कसम खा के कह रही हूँ भाई, ये तो सही में बहुत ही इतनी देर से बोल रहे हैं लोग, माइक निकाल के भी बैठे, सारी चीज़ें हो गई, जब बिग बॉस नहीं बोले। एक्सक्यूज़ मी हैं, व्हाट इज़ दिस। भाई जीके को बनाना ही नहीं चाहते कैप्टन में, कसम खाओ बिग बॉस ने जो खेला है ना, मजे आ गए। बिग बॉस ही खेल रहा है और कोई खेल ही नहीं पा रहा है इस घर में, कसम से। कि चुप है सब, बिग बॉस छोड़ के जाने वाले थे ना, सारे सीधे हो गए भाई। सबको जब गालियाँ पड़ी है ना, मच नीडेड था, पर तमीज़ की चीज़ पे करना चाहिए था। सही बोला बिग बॉस ने भाई, मज़े तो आए सही में, ये वाली चीज़ तो मस्त थी। बट आई वॉन्ट टू नो कि बिग बॉस ने सिर्फ अशनूर को क्यों पॉइंट आउट किया है। पहले तो बहुत सारे दूसरे वाले ग्रुप ने पूरा ने माइक भी हटा दिया था, ये सिर्फ अशनूर को पॉइंट आउट कर,
भाई बिग बॉस, आप जितना दोगला गेम कोई नहीं खेल रहा है इस घर में। मैं बेचारे अमाल और तान्या को खामखा इतना बोलती हूँ, वो तो बहुत सही है आपसे। भाई सबकी लड़ाई का फायदा फरहाना को हो गया यार। ओ भाई, ये बिग बॉस सही में नहीं चाहते भाई जी के। मुझे लगता है इनको जी के से ये प्रॉब्लम है, चाहते थे गंद दे, गाली गलौज करे, वो सब करे। पर भाई हर किसी की पर्सनालिटी वैसी नहीं होती है भाई। वो बोलता है, वो करता है चीज़ें। आप क्या चाहते हो? वो कैप्टन बनना चाहता तो उस बेचारे को नहीं बनने दिया, और वो फॉर श्योर कैप्टन बनता है इस हफ्ते। पर बिग बॉस को चाहिए ही नहीं था ना ये। भाई उस बेचारे को बुरा लग रहा है, क्योंकि इनका चांस हर बार लेते हैं और उनको वीकेंड के बार पे बजा भी देते हैं। तुम्हें तो बुलाया ही इसलिए गया है मृदुल एंड गौरव। भाई देख, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मृदुल कुछ भी नहीं कर रहा है, गौरव स्टिल इज़ इन द गेम। गौरव कुछ कुछ कर रहा है सारी चीज़ें, पर पता नहीं बिग बॉस को क्या खुन्नस है, इन दो लोगों से ज़बरदस्ती पीछे पड़ गए हैं इनके। भाई मृदुल को तो समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करूँ यार। भाई बेचारे गौरव को बुरा लगना बनता है भाई, सही में इन्हीं 4 लोगों को नुकसान हुआ है, और तो किसी को हुआ ही नहीं। सब तो पहले ही बाहर निकल चुके थे। अब खामा उन्हें सॉरी बोलने से कुछ नहीं था। सारा फ़ायदा हो गया फरहाना को और दूसरे वाले ग्रुप को। उसको फ्री पॉकेट की 1 हफ्ते की इम्यूनिटी मिल गई। भाई इस बंदे का चांस क्यों छीन रहे हो? इसने पर्सनली क्या बिगाड़ा है बिग बॉस का? मुझे जानना है। अनुपमा कौन से सोनी पे आता है क्या? तो क्या कलर्स वाले किसी चीज़ की खुन्नस निकाल रहे हैं क्या इससे, गौरव से? भाई पता नहीं क्या, ये तो अब तो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल हो गया है गौरव के अगेंस्ट, क्योंकि ये तो एक्चुअली में लग रहा है कि सब कुछ गौरव की जानबूझ के अगेंस्ट किया जा रहा है यार। यहाँ पे अभिषेक मेरे को ठीक लगा है, मुझे जेन्युइनली बहुत ठीक लगा है कि वो खुद से बोल रहा है भाई कि उसके कहने का मतलब ये था, और उसके जेन्युइनली कहने का मतलब यही था कि अगर अभिषेक को छेड़ना है, उसको ट्रिगर करना है, तो अश्नूर का नाम ले दो। वो अश्नूर का नाम लेने पे हो जाता है ट्रिगर। हाँ भाई, वो खुद बोल रहा है कि आई वुड हैव बीन अ बेटर कैप्टन। उसको अच्छा बनना था, सारी चीज़ें तुम उसको बनने नहीं दे रहे, सारी चीज़ें। पर भाई फरहाना, तू उसके अगेंस्ट बोलेगी तो वो तेरे सारा अच्छा अच्छा नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वो तेरे को घर में लेके आया है। यू अग्री इट और नॉट? जिस दिन लेके आया था यू सेड इट, आई ओ यू दिस वन, बट तूने ओ करने जैसा कुछ भी नहीं किया उसको वापस पे बैक करने के लिए। बहन भाई तान्या, एक बात बता दो, ये कौन सा खेल खेल रही हो आप? अभी तो कह रही थी कि रोटी मैंने खाई नहीं उसके बिना, इतनी तारीफ कर दी दोस्ती की। तुम्हारे डियरेस्ट बेस्ट फ्रेंड ने भी कहती बहुत प्यारी, और अब तुम कह रही हो सेफ डिस्टेंस। यार नहीं बोलती है फरहाना, जिस तरीके से उन लोगों को जहाँ पे चिल्लाती है उस तरीके से यहाँ नहीं बोलती है। बोल रही मैं अपने दोस्तों को भी बोलती हूँ ये वो, एक्सक्यूज़ मी। और बाथरूम तो सुबह पहले ही चाहिए होता है भाई। कैसी पावलो जैसी हरकत है ये तो बोलती ही नहीं भाई। क्यों उठा देगा मृदुल? पर मृदुल उठा भी देगा, क्योंकि बावला बने घूम रहा है ना यहाँ पे, सुन रहे इसकी यार। मोटे तो खुद की शक्ल देख ले, गेंडे जैसा दिखता है भाई, गेंडे जैसा। दूसरों की शक्ल पे, बॉडी पे कमेंट करना हंसी मजाक में, औकात में रह ले। भैंसे सुअर जैसा हो रखा है ये। सांड किसको पसंद आ रहा है भाई? नीच लग रहा है ये। तो मैं इससे बात नहीं कर रही, फरहाना की जो लैंग्वेज है अब यहाँ पे क्यों नहीं आई? भाई ये सिलेक्टिव क्यों है? क्योंकि वो लोग इतना करते नहीं है, इसलिए फरहाना उन पे चढ़ जाती है, उनको कुछ भी बोल देते। उसको साफ साफ बोल रहे हो तो ग्रुप में नहीं है, फिर भी। ये कितना फनी आदमी है यार। यार ये अनइंटेंशनली फनी वाली चीज़ें ये होती है, ये अच्छी लगती है। वो जो गेंडा हर कुछ गंद बकवास करता रहता है, वो मुझे फनी नहीं लगता। दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करना वो फनी कहाँ से हो गया भाई? मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, ये फरहाना को रियलिटी चेक मिल रहा है। आई एम हैप्पी, बट फिर से यहीं घुसेगी, क्योंकि इसकी कौम के लोग हैं ना ये वाले, थोड़े नेगेटिव हैं, थोड़े गंदा कर देते हैं। वो दूसरी तरफ इतनी गंद है नहीं, तो फरहाना को अपने जैसे लोगों के साथ ही रहने में मज़े आएंगे, जो थोड़ा बकवास कर दें, गाली गलोच करें, गंद करें, मुंह से गंदा बोल दें। फरहाना नहीं जाएगी उस तरफ, लिख के दे रही हूँ। सही बात है जी के, मृदुल वाली बात एकदम सही कह रहा है, क्योंकि उन्हीं को बोलेंगे भाई। ये पहले से बोल रहे हैं और वो दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दिख नहीं रहे हैं, उन्हें दिखाया जा नहीं रहा अनइंटेंशनली। देखो मैं मृदुल का नहीं बोल सकती, क्योंकि मैंने रील्स वगैरह में कोई लाइव फीड की क्लिप्स नहीं देखी है, बट जीके की तो मैंने इतनी सारी क्लिप्स देखी है, इतनी हंसी मजाक की, ये सब शो। मतलब पूरे एपिसोड में इतना सा भी पोर्शन नहीं दिखाते, जानबूझ के नहीं दिखा रहे। मतलब इंटेंशन क्या है मेरे को समझ नहीं आया। ये गंदे गाने सुनवा दोगे इतनी इतनी देर, उनकी फालतू की चुगलियाँ जिसमें कोई इंटरेस्टेड भी नहीं, वो चला दोगे। पर जो चीज़ दिखानी चाहिए थोड़ी फ़नी है, अच्छे, वो नहीं दिखाते। ये इनको कुछ चाहिए तो अलग लेवल का एक गंदा मसाला। और ये डियरेस्ट फेवरेट लाडले ने कह दिया था उन दोनों को पड़ेगी, तो उन दोनों को पड़ेगी, वो तो फैक्ट है। लास्ट में ये सब क्यों नहीं रखते? वो कई बार गंदे से 20-20 मिनट के गाने चला रहे थे, कितना फनी सेगमेंट था भाई ये वाला बहुत सही था। इट वॉज फन। आज का एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार एंड एंटरटेनिंग था। मसाला था, लड़ाई थी, झूठ, छल कपट, एवरीथिंग वाज इन इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।
तैयार हो जाइए एक और अनफेयर वीकेंड के वार के लिए, जहाँ पे सलमान खान साहब को स्क्रिप्ट दी जाएगी मृदुल गौरव के अगेंस्ट कुछ बहुत कुछ बोलने की। तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो, तुम ऐसे नहीं कर रहे हो, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम घर चले जाओ। और मुझे लगता है मृदुल से ये भी प्रॉब्लम हो चुकी है अब शो वालों को कि भाई इसके इतने क्लिप्स नहीं है, दिख नहीं रहा, फिर भी बॉस मीटर में जीत जाता है, फिर भी हर बार वोटिंग ट्रेंड में टॉप पे रह रहा है। तो उनको वो भी प्रॉब्लम है कि इसको निकाले तो निकाले कैसे, इससे बहुत सारी ऑडियंस आ रही है, इसलिए हर वीकेंड के वार पे मृदुल और गौरव को चलाया जाता है। मतलब तुम एक चीज़ सोचो, जो लोग दिख नहीं रहे उनके ऊपर तुम पूरा वीकेंड का वार बना रहे हो, काहे भैया, क्या कर सकते हैं। धन्यवाद देखने के लिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।